बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है और आप देख रहे हैं राहिब सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके साथ साथ ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, और हम कन्वर्जन देखेंगे कि डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और ऑक्टल नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल नंबर में। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी नंबर से कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ऑक्टल नंबर के अंदर और हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। डेफिनेशन के मुताबिक नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स और सिंबल, यानी कि नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको डिजिट या सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम कॉमन नंबर सिस्टम्स की बात करें तो हम और आप जिससे वाकिफ़ हैं या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक वर्ड्स होते हैं या हम उसमें 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉपुलर नंबर सिस्टम हमारे पास बाइनरी नंबर है, जो सिर्फ़ और सिर्फ 0 और 1 पे मुश्तमिल होता है। इसके बाद तीसरा पॉपुलर सिस्टम हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है, और ऑक्टल का मतलब 8 होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 से लेकर 7 तक पे मुश्तमिल हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो हेक्साडेसिमल नंबर कहलाता है, और हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो यूजली 0 से लेकर और F तक काउंट होता है। ये 16 नंबर्स पर मुश्तमिल होता है और ये डबल डिजिट में नहीं होता, लिहाजा 0 से 9 तक तो नॉर्मल काउंटिंग है, लेकिन 9 के बाद 10 नहीं आता, बल्कि वहाँ अल्फ़ाबेट शुरू हो जाते हैं और वो ABCDE और F तक होते हैं। तो ना हेक्साडेसिमल सिस्टम मुश्तमिल है 0 to F तक, यानी कि F बराबर होता है 15 के डेसिमल नंबर सिस्टम के। तो अब शुरू करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम से। ऑक्टल नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी बेस 8 होती है, यानी कि ये डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पर मुश्तमिल होता है। इसको भी नॉर्मल डेसिमल सिस्टम की तरह लिखा जाता है, और हम नंबर के आगे 8 लिख के इस बात का इजहार करते हैं कि ये ऑक्टल नंबर है। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, हमारे पास नंबर है 25 और उसके बाद बेस इसकी 8 है। बिल्कुल इस अंदाज से नेक्स्ट नंबर है 347 और इसकी बेस भी 8 है, जबकि 701 थर्ड एग्जांपल है और इसकी बेस भी 8 है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 और 9 इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये एक इंतहाई आसान प्रोसेस है कि जिसमें हम डेसिमल नंबर को 8 से रिपीटेडली डिवाइड करते जाते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, आइए उन स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 स्टेप है हमारे पास डिवाइडेड बाय 8। तो गिवन नंबर जो कि एक डेसिमल नंबर होगा उसको सबसे पहले हमने 8 से डिवाइड करना है, और उसके बाद जो उसका रिमाइंडर आएगा वो हमें नोट कर लेना है, और उसके क्वेश्चन को अगेन डिवाइड करते रहना है 8 से अनटिल एंड अनलेस हमारे पास वो 0 ना हो जाए। और जितने भी रिमाइंडर्स बचे हैं उसको बॉटम टू टॉप काउंट करना है और लिखना है, और वो नंबर कन्वर्ट हो जाएगा अब डेसिमल से ऑक्टल की तरफ। आइए अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल में। और हमें गिवन है 25 जो एक डेसिमल नंबर है जिसकी बेस 10 है। हमें कन्वर्ट करना है इसको ऑक्टल नंबर में, यानी कि बेस 8 के अंदर। तो क्या करेंगे, हम 25 को 8 से डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं 8 का टेबल पढ़ना है 25 तक, तो 8 3 24 होगा, लिहाजा 1 रिमाइंडर बचा और हमने रिमाइंडर को राइट साइड पे लिख लिया। यहाँ पर अब 3 रिमेनिंग है और 3 8 से लेस होता है, और हम जानते हैं कि 8 से 3 डिवाइड नहीं हो सकता, जब भी हम इसको एज ए रिमाइंडर कंसीडर करेंगे और 3 से 1 की तरफ नंबर लिखे जाएंगे, और ये अब कन्वर्ट हो गए डेसिमल से ऑक्टल में। तो हमारे पास आंसर आया 31, यानी कि डेसिमल का 25 ऑक्टल के 31 के इक्विवेलेंट है। एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें गिवन है कि हमें 100 को कन्वर्ट करना है
ऑक्टल नंबर में 100 एक डेसिमल नंबर है जिसकी बेस 10 है जैसा कि गिवन है यहाँ पे, और हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है यानी कि बेस 8 में कन्वर्ट करना है। और डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस बहुत आसान है, हमें इसको 8 से डिवाइड करना होता है और रिमाइंडर्स को हम नोट करते हैं और वो रिमाइंडर्स बॉटम टू टॉप जाते हुए कन्वर्ट हो जाते हैं डेसिमल से ऑक्टल में। नाउ राइट साइड पे देखिए आप 100 को डिवाइड करेंगे 8 से, नतीजे में जब 100 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 12 96 होता है। नतीजे में हमारे पास रिमाइंडर 4 बचा, उसको हमने राइट साइड पे सेपरेटली नोट कर लिया। देन 8 को अब हम 12 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 1 8, अगेन 12 माइनस 8 रिमाइंडर 4 होता है। नतीजे में राइट साइड पे हमने 4 अगेन नोट कर लिया। अब हमारे पास 1 बचा है जो कि 8 से लेस है, लिहाजा ये डिवाइड नहीं हो सकेगा। अब जो रिमाइंडर्स हैं वो हैं 1 4 4, तो अब हम बॉटम से टॉप की तरफ इन नंबर्स को नोट करेंगे तो 1 4 4 ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि ऑक्टल नंबर में गिवन है, और ये ऑक्टल नंबर ओरिजिनली इक्विवेलेंट ऑफ 100 का है जो कि डेसिमल नंबर है। हम इसको दूसरे शब्द में ऐसा भी कह सकते हैं कि डेसिमल का 100 ऑक्टल के 144 के बराबर होता है। आई होप आपको आसानी समझ में आ गया होगा कि हम डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब इसका रिवर्स करते हैं, यानी कि हम ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, हमें दिया गया है 25 जो कि ऑक्टल नंबर है और हमसे पूछा गया है कि इसको कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर में। नतीजे में हम इसको उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने सीखा था कि हम बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। तो राइट साइड पे हमारे पास नंबर 5 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस यानी कि 8 की पावर 0 के साथ, और उसको प्लस कर देंगे हम सेकंड डिजिट जो कि हमें 2 गिवन था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 के साथ। सो 8 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, और जब ये मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो 5 ही रहेगा। देन नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट है 8 की पावर 1 यानी कि 8, और मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 8 2 ज़ा 16, और अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो 16 + 5 इज़ 21। इट मीन्स ऑक्टल नंबर का 25 बाइनरी नंबर के 21 के इक्विवेलेंट है। आइए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ गिवन है 347 जो कि एक ऑक्टल नंबर है क्योंकि इसकी बेस 8 है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में जिसकी बेस 10 होती है। तो प्रोसेस वही है, हम एक्सट्रीम राइट वाला नंबर लेंगे जिसकी वैल्यू 7 है, यहाँ हमें 7 गिवन है तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 पावर 0 के साथ, फिर उसको ऐड करेंगे सेकंड डिजिट के साथ, सेकंड डिजिट गिवन है 4, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 पावर 1 के साथ। फिर जो भी रिजल्ट आएगा इसको ऐड करेंगे थर्ड नंबर के साथ, और यहाँ थर्ड नंबर हमें 3 गिवन है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 पावर 2 के साथ। तो जब हम 8 की पावर 0 लेते हैं, ये बात दोबारा बता रहा हूँ आपको कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो इक्विवेलेंट टू 1 होता है। तो यहाँ पे 8 की पावर 0 इक्वल टू 1 है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 7 1 ज़ा 7 आएगा। नेक्स्ट डिजिट में 8 पावर 1 है यानी कि 8 ही रहेगा वो, 8 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 8 4 ज़ा 32 होता है। फिर इसको हम ऐड करेंगे 8 स्क्वायर के साथ, मतलब 8 8 ज़ा 64 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 192 होता है। सो 192 + 32 + 7 इज़ इक्वल टू 231। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें क्या हासिल हुआ, हमने हासिल किया कि 347 ऑक्टल नंबर इज़ इक्विवेलेंट ऑफ 231 ऑफ डेसिमल नंबर, यानी कि 347 ऑक्टल का नंबर बराबर होता है डेसिमल नंबर के 231 के बराबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल नंबर डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट होते हैं। आइए अब हम हेक्साडेसिमल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हेक्साडेसिमल नंबर 16 को बेस करते हैं, यानी कि 16 बेस पे कायम है, और इसमें 16 डिजिट होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से और जाते हैं वो F तक। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट इस्तेमाल होता है, लिहाजा नंबर सिस्टम में यानी कि डेसिमल नंबर का 10 ओरिजिनली हेक्साडेसिमल नंबर के
ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट के लिए हम नंबर की जगह अल्फ़ाबेट ए, बी, सी, डी, ई और एफ तक यूज़ करते हैं। अब हमें समझना है कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जहां हमने ये समझा कि डेसिमल नंबर कैसे कन्वर्ट होते हैं ऑक्टल नंबर में और ऑक्टल नंबर कैसे कन्वर्ट होते हैं डेसिमल नंबर में, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट होते हैं ऑक्टल नंबर में। यहाँ आपको एक अदद चार्ट गिवन है जो कि बाइनरी टू ऑक्टल के टेबल के बराबर है। ये बात याद रखिएगा कि बाइनरी नंबर में 3 डिजिट के पैकेट्स बनते हैं या ग्रुप बनते हैं जो ऑक्टल का इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि ऑक्टल का 0 बाइनरी के 000 के बराबर होता है, ऑक्टल का 1 बाइनरी के 001 के बराबर है, ऑक्टल का 2 बाइनरी के 010 के बराबर है, ऑक्टल का 3 बाइनरी के 011 के बराबर है, जबकि ऑक्टल का 4 बाइनरी के 100 यानी कि 100 के बराबर है, जबकि ऑक्टल का 5 बाइनरी के 101, ऑक्टल का 6 बाइनरी के 110 और ऑक्टल का 7 बाइनरी के 111 के इक्विवेलेंट है। आइए हम सीखते हैं कि बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम राइट साइड से बाइनरी नंबर के 3 के ग्रुप बनाएंगे और अगर आखिरी ग्रुप में हम अब देखते हैं कि 3 का ग्रुप कंप्लीट नहीं हो रहा तो जितने नंबर मिसिंग हो गए उतने हम लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोस लगा के उसको 3 के ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम अभी जिस टेबल का जिक्र किया है उस टेबल से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हर 3 बाइनरी का ग्रुप ऑक्टल के किस नंबर के इक्विवेलेंट है और उन 3 नंबर को हम ऑक्टल के उस इक्विवेलेंट नंबर से रिप्लेस कर देंगे। नतीजे में हम कन्वर्ट कर सकेंगे बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में। आइए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमें यहाँ गिवन है, अगर एक बाइनरी नंबर उसको हम राइट से काउंट करें अगर, तो वो है 0110101। इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में। तो सबसे पहले हम राइट साइड से 3 के ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। तो राइट साइड पे 011 एक 3 का ग्रुप बन गया और उसके बाद जो बचे नंबर इत्तेफाक से वो भी 3 नंबर ही हैं, लिहाजा वो बनेगा 101। तो यहाँ हमें 3 नंबर्स के 2 ग्रुप बन गए। अब राइट साइड पे 110 है जो कि ऑक्टल के टेबल से कन्वर्ट करने पे या ऑक्टल के टेबल से कंपेयर करने में पता चलता है कि वो 5 के इक्विवेलेंट है। और जो दूसरा ग्रुप था 3 नंबर्स का 110 का वो बराबर है 6 के। नतीजे में हम कह सकते हैं कि हमने 110 को रिप्लेस किया 6 से और 101 को रिप्लेस किया 5 से, तो हमें जवाब मिला 56। नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी का 10 ऑक्टल नंबर के 56 के इक्विवेलेंट है। आइए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें बाइनरी के डिजिट गिवन हैं 1101 और इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल नंबर में। एग्जैक्टली हम एक्सरसाइज 1 में दिए गई प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे और राइट साइड से नंबर्स को 3 के पेयर में तोड़ेंगे। तो राइट साइड से 110 का एक ग्रुप बना 3 डिजिट का, उसके बाद 101 का एक और ग्रुप बना। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे सिर्फ सिंगल 1 रह गया है और जैसे बताया जा चुका है आपको, इसको 3 के ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम लेफ़्ट साइड पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोस लगा सकते हैं। तो हमें 2 ज़ीरो ऐड करने पड़ेंगे और अब ये बन गया 001 और अगेन ये 3 डिजिट का एक ग्रुप बन गया। अब इन ग्रुप्स को हम कंपेयर करेंगे जो हमें टेबल गिवन था। तो हम देख सकते हैं कि 001 बाइनरी का बराबर है ऑक्टल के 1 के और 101 बाइनरी का इक्विवेलेंट है ऑक्टल के 5 के, जबकि 011 बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट है ऑक्टल के 3 के। नतीजे में हम तीनों ग्रुप्स को रिप्लेस करेंगे उनके ऑक्टल के इक्विवेलेंट से, तो हमें हासिल होता है 153। तो नतीजे में हमने कन्वर्ट कर लिया गिवन बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में, और यानी कि 1101 011 of binary number is equal to 153 of
ऑक्टल नंबर। आइए अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर 16 बेस के डिजिट हैं जो कि 0 से लेकर F तक होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, लिहाजा जैसे ही डेसिमल नंबर का 10 की बात करते हैं तो वो हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट A के बराबर है। यानी कि हमारे पास सिंगल डिजिट 9 के बाद नंबर की जगह हम अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करते हैं और डेसिमल का 10 हेक्साडेसिमल के A के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे 9 के बाद A, B, C, D, E and F तक काउंट किया जाता है जो कि हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। अब हमें ये देखना है कि बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उससे पहले सबसे पहले हम एक चार्ट का मुताला करेंगे। आपके सामने एक टेबल गिवन है। इस गिवन टेबल के अंदर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि बाइनरी हेक्साडेसिमल के किस नंबर के इक्विवेलेंट है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाइनरी के 4 डिजिट का ग्रुप हेक्साडेसिमल के नंबर्स के इक्विवेलेंट होता है। लिहाजा हेक्सा का 0 बाइनरी के 0000 के इक्विवेलेंट है। हेक्सा का 1 बाइनरी के 0001 के इक्विवेलेंट है। हेक्सा का 2 बाइनरी के 0010 के इक्विवेलेंट है। हेक्सा का 3 बाइनरी के 0011 के इक्विवेलेंट है। हेक्सा का 4 0100 के इक्विवेलेंट है, जबकि हेक्सा का 5 0101 के बराबर है। उसके बाद हेक्सा का 6 बाइनरी के 0110 के इक्विवेलेंट है। हेक्सा का 7 0111 के बराबर होता है। हेक्सा का 8 बाइनरी के 1000 यानी कि 1000 के इक्विवेलेंट है। हेक्सा का 9 बाइनरी के 1001 के इक्विवेलेंट है, जबकि हेक्सा में डबल डिजिट नहीं होता, लिहाजा नेक्स्ट नंबर 9 के बाद A आएगा और वो बाइनरी के 1010 के इक्विवेलेंट है। देन हेक्सा का B बाइनरी के 1011 के इक्विवेलेंट है। हेक्सा का C बाइनरी के 1100 के इक्विवेलेंट है, जबकि हेक्सा का D 1101 के बराबर होता है। उसके बाद हेक्सा का E 1110 के बराबर है और हेक्सा का F 1111 यानी कि 41 के इक्विवेलेंट माना जाता है। आइए अब हम सीखते हैं कि बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हम गिवन बाइनरी नंबर को 4 के ग्रुप्स में तोड़ेंगे और वैसे ही जैसे हमने सीखा था बाइनरी से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हुए कि अगर वहाँ 3 का ग्रुप नहीं कंप्लीट हो रहा था तो हम लेफ़्ट साइड पे 0 ऐड कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जब हम 4 के ग्रुप बना रहे होंगे बाइनरी नंबर्स के और हम देखते हैं कि अगर कोई ग्रुप कंप्लीट नहीं होता लेफ़्ट साइड पे तो हम उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऐड करके उसको भी 4 के ग्रुप में तश्कील दे देंगे। आइए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ में कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में और एग्जांपल नंबर 1 में हमें नंबर गिवन है 10111100। ये एक बाइनरी नंबर है और हमसे पूछा गया है कि इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो एग्जैक्टली प्रैक्टिस के मुताबिक हम राइट साइड से 4 के ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। नतीजे में हमारा पहला ग्रुप बनता है 1100 का, जबकि लेफ़्ट साइड पे दूसरा ग्रुप बनेगा 1011 का। अब ये 4 के जो ग्रुप हमें हासिल हो गए हैं इसको हम गिवन टेबल से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलता है कि 1100 इक्वलेंट टू C है, जबकि 1011 इक्वलेंट टू B है। नतीजे में यही नंबर हम इस 4 के ग्रुप को इन अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर देंगे तो हमें हासिल होता है BC। नतीजे में हम कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर 10111100 हेक्साडेसिमल में BC के इक्विवेलेंट है और हेक्साडेसिमल नंबर की बेस 16 होती है, लिहाजा इसको हम BC पैरेंथेसिस में बंद करके बराबर में 16 लिख के ज़ाहिर करेंगे कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। आइए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब हमें जो नंबर गिवन है बाइनरी का वो है 110101 और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। लिहाजा जैसे बताया गया है राइट साइड से 4 का ग्रुप बनाना शुरू करेंगे तो राइट साइड पे पहला ग्रुप बनेगा 0101, जबकि अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो डिजिट रह गए हैं उनकी तादाद 4 नहीं बल्कि 3 है और वो है 111। नतीजे में इसको 4 के ग्रुप में कंप्लीट करने के लिए हम लेफ़्ट साइड पे एक 0 ऐड करेंगे और ये बन जाएगा 0111। अब इन 4 डिजिट के ग्रुप्स को हम
हम कंपेयर करेंगे गिवन टेबल से। तो हम देख सकते हैं 01111 इक्विवेलेंट है 7 के, जबकि बाइनरी का 0101 इक्विवेलेंट है हेक्साडेसिमल के 5 के। तो अब हम इस 4 ग्रुप के डिजिट को रिप्लेस करेंगे नंबर के साथ, तो हमें हासिल होता है 75, यानी कि 110101 ऑफ बाइनरी नंबर 75 ऑफ हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट है। आई होप आपको ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन बआसानी समझ में आ गई होगी। आइए अब हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, इनको सॉल्व करें। हमें कमेंट सेक्शन में ये आंसर बताइए ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि आपने आंसर सही मालूम करे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें दिए गए हैं बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन करने के लिए कुछ नंबर्स, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 111001 जो कि बाइनरी नंबर है और आपको उसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। और वैसे ही हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है बाइनरी का 1001111, ये भी एक बाइनरी नंबर है और आपको कन्वर्ट करना है इसको ऑक्टल में। और इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बाइनरी नंबर दिया जा रहा है जिसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, और वो नंबर है 11010110। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 10101111 जिसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि बेसिक बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कैसे की जाती है, ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन कैसे की जाती है, और हमने ये देखा कि डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होती है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होती है, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन कैसे होती है, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन कैसे होती है। तो आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है किसी और टॉपिक के साथ।